बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। नीरज जी ने कहा था कि काजल की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त टुकड़ों में पड़ चुकी है। हाँ, उस हादसे के बाद उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। तो फिर आज इतने दिनों के बाद काजल जी ने मुझे कांटेक्ट क्यों किया और वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है? आखिर क्या बात हो सकती है? ये मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। अब कुछ और तरकीब निकालनी होगी। हेलो। मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तुम्हारा बाप। अबे तमीज से बात कर। फिर रात को फोन क्यों किया? तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मोहलत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। मुझे मालूम है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? अगर तुम भूल कर इस शहर को छोड़कर चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अरे मैंने कितनी बार बोला तुझे, तेरे पैसे मिल जाएंगे तुझे। और ये रात को फोन करना बंद कर। तू फोन रख। यस मिस्टर मेहरा, मैं ईशान या सुधीर से कहूंगा। या आइदर ऑफ देम विल गेट बैक टू यू। या ओके। मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। आपके सिग्नेचर चाहिए जरा। One more. Yeah, one more. That's all? I guess so. Thank you, Dad. आपने पेपर पढ़े नहीं? बेटे मेरे सिग्नेचर्स तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, बाकी सारा काम तो तुम ही संभाल रहे हो। हाँ ईशान, मिस्टर मेहरा का फोन आया था, वो कह रहे थे उनका पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। यस डैड, एक्चुअली हमारा भी बहुत सा पैसा आउटस्टैंडिंग है। मुझे लगा हमारा पैसा आ जाए तो उनका पैसा दे देंगे। ओके बेटा, लेकिन देखो जितना जल्दी हो सके उनका पेमेंट कर दो। डोंट फॉरगेट ही इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट। आई विल कीप दैट इन माइंड डैड। आप कुछ परेशान हैं? हाँ नहीं नहीं, भावना कैसी है? भावना से बेटा, शाम को मैं उसको चेकअप के लिए भी लेके जा रहा हूँ। डैड, आई एम हैप्पी कि आपने बिजनेस की सारी बागडोर मेरे हाथ में सौंप दी। यू हैव सो मच faith in me, but I'll be happier if you also share your problems with me. For the timing, better you look after Bhavna and the business. है ना? Sure. See you, Dad. हाँ, Dad. वो मम्मा ने जो बड़ी रकम के लिए कहा था, उसका अरेंजमेंट मैंने कर दिया। रकम? हाँ, वो क्या नाम है उसका? रिचा। वो उसको कुछ जरूरत है, मामा वांट्स टू हेल्प हर। क्यों आपको नहीं मालूम? हाँ, ओह, हाँ उसने मुझे बताया था। It's just slipped my mind. डैड, आप छिपा रहे हैं कुछ? No. Are you okay? No, I'm perfectly all right. Go ahead. Carry on. See you at the lunch time, boss. See you. Yeah. Take care, Dad. You too.
सुनीति देखो किसका फोन है। सुनीति। हेलो सुधीर भैया, मैं अनुपम बोल रहा हूँ। हाँ अनुपम, डैड से मेरी बात हो गई है, वो तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तुम एक काम करो, आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक घर पे आ जाओ। सुधीर भैया, क्या आपको लगता है कि पापा सब कुछ भूलकर मुझे माफ कर देंगे? अनुपम, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। डैड का टेम्परामेंट तुम जानते हो। एक मिनट, एक दूसरा फोन आ रहा है, होल्ड करो। हाँ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मतलब? तुम्हें किससे बात करनी है? देखिए, मैं किससे बात करना चाहता हूँ इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? क्या बात करनी है? आप जानना चाहते हैं ना कि काजल जी की जान को आपके घर के किस सदस्य से खतरा है? किससे? वो अरे बताओ ना। मिसेस रेखा खन्ना। What? क्या बकवास कर रहे हो? कौन बोल रहा है? बदतमीज। सुधीर, अनुभव आजकल बहुत जिद्दी हो गया है, मेरी एक बात नहीं मानता। तुम उसको क्या हुआ? मैं देखता हूँ। हेलो सुधीर भैया, मैं अनुपम बोल रहा हूँ। हाँ अनुपम, आई एम सॉरी, किसी और का फोन आ गया था बीच में। क्या कह रहा था मैं तुमसे? तुम आ जाओ ना आज शाम को 7:30 बजे घर पे। सुधीर भैया। अनुपम, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, मुझे कोई जरूरी काम है। ओके ठीक है। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं सुनीति, अभी किसी आदमी का फोन आया था, सम इडियट। मुझे लगता है ये वही आदमी है जो मैं फोन करता रहता और ये कहता रहता कि काजल के एक्सीडेंट के पीछे हमारे परिवार में से किसी का हाथ है। तो अब क्या कहा उसने? कह रहा था इन सब के पीछे माँ का हाथ। कैन यू इमेजिन? व्हाट नॉनसेंस। सुधीर, छोड़ो भी ना इस बात को, मजाक कर रहा होगा वो। यही तो प्रॉब्लम है ना सुनीति, कि अब हम इन बेबुनियाद के फोन कॉल्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि लोग हमारी सिचुएशन का मजाक उड़ाने लगे। मुझे डैड से बात करनी होगी। सुधीर, नाश्ता। डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। बोलो। ये काजल के एक्सीडेंट को लेकर जो फोन कॉल्स आते रहते हैं उसके बारे में। डैड, आई थिंक वी आर टेकिंग दिस कॉल्स टू सीरियसली। लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे। क्यों, क्या हुआ? डैड, अभी उस आदमी का फोन आया। पता है आपको क्या कह रहा था वो? क्या? क्या इन सब के पीछे माँ का हाथ है? कल बोलेगा आपका हाथ है, फिर बोलेगा मेरा हाथ। क्या ये सब? बेटा, तुम जितने परेशान हो शायद उससे ज्यादा मैं परेशान हूं। तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, वहां का काम संभालो। डैड, इस तरह मैं ऑफिस का काम नहीं संभाल सकता। यहाँ इतनी परेशानी है। आई नो बेटे, जस्ट रिलैक्स, गो टू द ऑफिस। या मैं देख लेता हूं। ओके डैड। और हाँ डैड, अनुपम का फोन आया तो वो आज शाम को आपसे मिलने आ रहा है 7:30 बजे। मैं चलता हूँ। हेलो। हेलो, सुनीति खन्ना? हाँ, बोल रही हूँ। मैं वंदना। कैसी हो तुम? अब फुर्सत मिली है तुम्हें मुझे फोन करने की, मेरा हाल पूछने की? हाँ नहीं सुनीति, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं आउट ऑफ इंडिया गई थी, कल ही लौटी हूँ, तो सोचा तुम्हारा हालचाल पूछ लो। कैसे है घर में सब? हाँ, सब ठीक ही है। और अनुभव इतना शैतान हो गया कि बस पूछो मत। काजल भाभी के बारे में पता चला, अब उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। वंदना, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, ओके, बाय।
पापा, मैं जानता हूं कि मैं प्रिया का, आप सबका गुनहगार हूं। मैंने वो काम किया है जिसके लिए मुझे कभी माफ नहीं किया जा सकता। पर पापा, मैं ये भी जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरी प्रिया को मुझे वापस दे दीजिए। मैं जानता हूं पापा, आप मुझसे नाराज हैं, पर मुझे एक मौका और दीजिए पापा। मुझ में विश्वास रखिए। मैं खुद अपनी मर्जी से यहां चलकर आया हूं अपनी प्रिया को लेने के लिए। तुम्हें माफ करने का तो मन नहीं करता, लेकिन बेटी के प्यार के सामने मैं मजबूर हूं। आइंदा अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ हुई तो याद रखना, पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मैं प्रिया को ले जा सकता हूं पापा? नहीं, तुम यहीं रहोगे प्रिया के साथ, मेरी नजरों के सामने। पर पापा, अब तुम जा सकते हो। जी। भावना, भावना, I'm sorry. आज दिन भर बहुत ज्यादा काम था। डैडी अकेले थे और सुबह से बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उजिर भैया भी नहीं थे, नीरज भैया भी नहीं थे। सारा काम मुझे करना पड़ा। डैडी को अगर मैं छोड़ के आता तो अच्छा नहीं लगता। तुमने बुरा मान लिया? नहीं? डॉक्टर के पास गई थी? हाँ। क्या कहा उसने? वो क्या कहेंगे? एज यूजुअल, ये मत करो, वो मत करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रूटीन। तो फिर तुम इतनी टेंशन में क्यों? टेंशन में नहीं होंगी तो और क्या? एक ही तो पति है मेरे, और वो है कि उन्हें काम के अलावा तो कुछ नहीं सोचता। ऑफिस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस। उन्हें तो शायद ये भी याद नहीं है कि उनकी एक पत्नी है जो घर पे बैठे उनका इंतजार करती रहती है। हेलो, आप तो सीरियस हो गए। I'm just pulling your leg, yeah? Were you? Yeah. अच्छा बताइए, आपका दिन कैसा रहा? अरे यार, दिन बहुत बिजी रहा। दिन भर फाइल्स एंड कॉल्स एंड मीटिंग्स एंड sometimes I really find it very boring. And I missed you. Oh yeah, like I just missed the train. तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पे? Obviously not, ईशान। एक तो आप देर से आते और फिर कहते हो I missed you.
And you think I'm going to believe that? देर से आता हूँ तभी तो आई मिस यू। Yeah, right. अच्छा एक बात सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए। लेकिन पहले तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम परेशान नहीं होगी, और ये भी कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगी। ऐसी क्या बात है? पहले प्रॉमिस। प्रॉमिस। अनुराधा का फोन आया था। कब? आज दोपहर में। कैसी है वो? अब तो ठीक है। अब तो ठीक है मतलब? मतलब ये कि अनुराधा का एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, बट शी इज आउट ऑफ डेंजर कंप्लीटली। शी इज इन हॉस्पिटल एंड शी इज कमिंग आउट आफ्टर 3 days। खुद उसने ही मुझसे बात करके बात बताई। यू प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस्ड। परेशान, are you sure she's all right now? Absolutely sure. बहन की तो तुम्हें इतनी चिंता है, पति की नहीं। अभी तो तुम मुझे टॉन्ट कर रही थी कि पति ध्यान नहीं रखता। तुम बहुत पति का ध्यान रखती हो। सारे दिन बाद पति खेत से मेहनत करके लौटा है। तुम्हें पति के जूते उतारने चाहिए, उसे पानी पूछना चाहिए, चाय पिलवानी चाहिए, खाना खिलवाना चाहिए। अच्छा। और खाना खिलवाने के बाद आगे कुछ मत कहना, मैं आपके लिए अभी खाना निपटा रही हूँ। अरे मेरी बात, अरे वो खाना शट अप, ऐसे जस्ट शट अप। तुम नहीं सोचोगे तुम्हें क्या करना है, मैं सोचूंगा, और तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा तुम्हें कहा गया है, समझे? और मुझे इन्फॉर्म करते रहना, घर पर नहीं, मोबाइल पर।